आज जो हम यहाँ आए, आप लोगों ने हमारे जो मान सम्मान किया है, हमारी पगड़ी बांधी है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँ कभी ज़िंदगी में भी आपको यह नहीं लगेगा कि हमने गलत आदमी की पगड़ी बांधी। जहाँ आप कहोगा वहीं खड़े मिलूँगा, जैसे कहोगा वैसे करूँगा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चुनाव में मेरी मम्मी खड़ी है, उसको पूर्ण वोट और समर्थन देकर विजयी बनो। बाबा लक्ष्मण दास के सावनधारा पर आज गांव बुरेड़ा में पंचायत राज चुनाव के लिए गांव बनबीरपुर से थड़ा से इकट्ठा हुए हैं और पंचायत समिति वार्ड नंबर 2 से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एवं संदीप दायमा ने मुझ पर विश्वास करके मुझे प्रत्याशी बनाया है। आने वाली 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत कर एवं समर्थन कर विजयी बना। भाई आपकी बात बहुत सिर माथा पे है और ये गाँव तो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का, जैसे भी भाई टूटे फूटे हैं आपकी सेवा में श्रीमान रहे और आपको तन और मन धन से आपका सहयोग। पंचायती राज चुनाव 2021 के इस जनसंपर्क अभियान में अभी हम पहुंचे हैं बुरेड़ा गांव में, जहां पर प्रत्याशी मौजूद हैं। प्रत्याशी प्रतिनिधि दिनेश यादव जी मौजूद हैं, जयंत यादव जी मौजूद हैं और गांव के जो स्थानीय सरपंच है वो मौजूद हैं। बात करेंगे कि मौके पर पहुंचने के बाद हमने जो जायजा लिया वो बात करेंगे कि जनसंपर्क में ग्रामीणों ने पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है। सबसे पहले बात करेंगे स्थानीय सरपंच साहब से। सरपंच साहब, क्या ये पूरा कार्यक्रम रहा और क्या विश्वास आपने इन प्रतिनिधियों को दिया है जो साफा बांधकर स्वागत किया गया है? क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया है? ऐसा है जी, जो ये पंचायती राज का जो चुनाव हो रहा है तो हमारे गाँव की जो भावना रही है पिछले 20 सालों से 25 सालों से मैं देख रहा हूँ तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहा है। और जो बनबीरपुर गांव से अपने जयंत भाई हैं तो ये हमारे बनबीरपुर और बुरेड़ा के पारिवारिक संबंध रहे हैं शुरू से ही। तो हमारे गांव का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ है और भाई अपने दिनेश यादव और जयंत यादव को पूरे जोर शोर से पूरे वोट देंगे और अच्छे मतों से जिताएंगे। बिल्कुल, जैसा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अगर बात मुद्दे की करें तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास की बातें रहेंगी? क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी का जिक्र आता है तो नरेंद्र मोदी जी एक चेहरा होते हैं, तो वो एक केंद्र की बात हो गई। अगर अपने लोकल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ विकास की बात होगी या नरेंद्र मोदी जी की बात होगी? देखो, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो राज चल रहा है अब कांग्रेस का, तो सबसे पहले तो मैं हमारी सरपंचों की बात करना चाहता हूँ कि हमारी पिछली जो 6 किस्तें हैं वो अभी तक नहीं डली हैं। सरपंचों की जो विकास कार्य जनता है, जो जनता मतलब सरपंचों के कपड़े फाड़ने की नौबत आ रही है कि भाई काम करो, सरपंचों को बजट नहीं दिया जा रहा है, पिछली जो 6 किस्तें वो नहीं मिल रही हैं, उन चीज़ों से नाराज़ हैं सरपंच। जिनको आश्वासन दिया गया था पहले 2900 करोड़ रुपए करीब रिलीज किए गए थे, उससे कुछ काम हुए हैं लोगों के, कुछ काम अभी अटके हुए हैं। तो कुछ जो अपने बिजली बिल हैं इनसे भी जनता परेशान है। तो मेरे हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी की तरफ लोगों को ज़्यादा रुझान है। अब वो मोदी लगा लो या बीजेपी लगा लो, एक ही बात है। तो बीजेपी की तरफ आज पंचायती राज चुनाव के 2 प्रत्याशी आपके बीच में मौजूद हैं। प्रत्याशियों की तरफ से क्या आपको आश्वासन दिया गया है? आपने कुछ समस्याएं बताई, उनका समाधान किस तरीके से किया जाएगा? आपने जो आश्वासन दिया है उसके साथ ही प्रत्याशियों की तरफ से क्या आपको आश्वासन दिया गया है? मैंने जो अपनी मांग रखी है यही रखी है कि भाई जो हमारे जो भाई जयंत यादव के जैसे हमारे 3 गांव लगते हैं पंचायत के, उनके उसमें 5 गांव आ जाते हैं। तो इन लोगों को यही कहा है कि भाई आप तो जो पंचायत समिति तिजारा है वहाँ पे हमारे जो मुद्दे हैं हमने बताए हैं इनको कि भाई ये जोर शोर से उठाएं और भाई जीत के यहाँ से जाएंगे तो जिला परिषद में अपने हमारे मुद्दे उठाए जाएंगे और गाँव का 5 गाँव का सर्वांगीण विकास कराने में हमारी पूरी मदद करेंगे। ये इन्होंने आश्वासन दिया है और ये हमने जो मुद्दे रखे हैं इन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल आपके जो मुद्दे हैं वो उठाएंगे। तो सरपंच साहब, पोसवाल साहब ने जो बात कही है वो वाकई में जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात होती है तो उसी संबंध में बात करते हैं। दिनेश यादव जी हमारे साथ है, जयंत यादव जी हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे कि लगातार जो समस्याएं आ रही है, यादव साहब किस तरीके से आप इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आपकी तरफ से भी कोई ना कोई आश्वासन दिया जाना जरूरी। जब ग्रामीण आपको विश्वास दिला रहे हैं तो आपकी तरफ से क्या आश्वासन रहेगा? जो कांग्रेस सरकार है ये एक घोषणावादी सरकार है। पिछले 3 सालों से यहाँ विधायक साहब ने जो घोषणाएं करी वो एक भी पूरी नहीं हुई है। रोड खुदे पड़े हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। सरपंच साहब ने बताया कोई किस्तें नहीं डाली जा रही हैं, सब लोग परेशान हैं।
कोई काम नहीं है। हम लोगों का जो भी पंचायत चुनाव है सबसे छोटा चुनाव होता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है उनको गांव तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे, और जो गांव की समस्याएं होंगी उनको सबको जिला परिषद में अलवर उठाएंगे, ज़ोर शोर से उठाएंगे, और यहाँ पे गांव में जितना काम हो सकेगा करवाने की कोशिश करें। जयंत जी, यही सवाल सेम आपसे है कि आपकी तरफ से क्या आश्वासन रहेगा? अगर आपको विश्वास मिलता है, आपको जन समर्थन मिलता है, तो आपकी जो पहली प्राथमिकता है वो क्या रहेगी? क्योंकि साफा हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी, या हमारी भारतीय संस्कृति में कहें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो भी काम आएगा पंचायत समिति में उसको जोर शोर से उठाएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ युवाओं की है, बेरोजगारी की है। कंपनियों में बेरोजगार युवा है। आप देखिए 24-24 घंटा बिजली नहीं आती है, 6-6, 8-8 घंटा लगातार पूरे दिन बिजली कट जाती है। और अपराध का तो इतना बड़ा अड्डा बन गया है कि यहाँ आए दिन गोलियाँ चलती है, ऐसे गोलियाँ चलती है जैसे दीपावली पे बच्चे पटाखे छुटाते हैं। तो ये बिल्कुल कांग्रेस सरकार का रवैया बिल्कुल ख़राब है। विधायक साहब अपनी मनमानी करते हैं। हम पंचायत समिति में कोई बात आएगी तो उसको मजबूती से उठाएंगे विकास के लिए। बिल्कुल। क्षेत्र की बात करें तो बेरोजगारी के साथ साथ में एक अपराध भी एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जो पहले भी जनप्रतिनिधि रहे हैं। सर, आपसे बात करेंगे, क्या आपका विश्वास है और किस जिम्मेदारी के साथ आज आपने जो सभी ग्रामीणों के साथ में जो स्वागत किया है, जो साफा बांधा है, साफे के साथ गाँव की क्या जिम्मेदारियाँ दी? देखो, सरकारें पहले भी रही हैं और सरकारें बीच में भी आ गई थी, लेकिन जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है उस टाइम ना तो किसान परेशान था, ना रोजगार परेशान था, और अच्छे विकास के कार्य हुए थे। लेकिन अब जो ये 3 साल से काम हो रहा है इसमें ना तो किसान ही सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना गांव वालों का कोई वो हो रहा है, क्योंकि बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए कि उस भर ही नहीं पाता है। तो इसलिए सरकार का और हमारा जो जहाँ तक है कि बीजेपी सरकार ही किसान हित की सरकार है, बेरोजगार के लिए भी अच्छी है। तो हम सोच रहे हैं कि जब हम जड़ मजबूत करेंगे तभी हम ऊपर तक जाएंगे। इसलिए हमारा सबका विचार है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और जयंत और वकील साहब को दोनों को ही विजयी बनाएंगे। पूरी यात्रा में अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की जो परेशानियां होती हैं वो या तो किसान के लिए बिजली का बिल, या बात करें कि शांति बहाली, वो इस तरह की समस्याएं निकल कर आ रही है। हमारे साथ बुरेड़ा गांव के बहुत मौजूद इंसान व्यक्ति जो हमारे साथ हैं वो हितराम मासे जी बात करेंगे। सर, कि क्या आप कहेंगे, और आपने जिस तरह से आज विश्वास दिलाया है प्रत्याशियों को, ये विश्वास कहाँ तक खरा रहेगा? क्योंकि अक्सर बातें करते हैं जाजम पर बैठ करके, पंचायतों में बातें तय हो जाती है, लेकिन जब ये कहते हैं कि पेपर सबके अच्छे होते हैं लेकिन रिजल्ट सबके अच्छे नहीं आते, क्या कहेंगे? देखो जी, इसमें 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं पूरा गांव। दूसरी बात ये है कि जो जयंत और भाई दिनेश ये हमारे पड़ोसी हैं। हमारा इनका रिलेशन ऐसा है कि भाई नौता पे कोता पे इनके, ये हमारे, हम इनके, इसलिए हमें इनसे वंचित नहीं रह सकते। वोट हमारी भारतीय जनता पार्टी की जाएगी पूरा गांव के साथ। रही बात ये जो उगड़बाजी कर रहे हैं ये लोग, अभी इस कांग्रेस की सत्ता में दिन दहाड़े गोली चल रही है, भिवाड़ी का जीना दुर्लभ कर दिया इन लोगों ने। दोपहर में, रात में चोर चोरी रात में करता है, दोपहर में हो रही है भिवाड़ी के अंदर। तो क्या करें इस सरकार का? बताओ, इस सरकार का कोई भी सुरक्षित नहीं है इसमें। इसलिए मजबूर होकर के भी दुनिया दे रही है। अब तो भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड बनेगा साहब, मेरे तो ये विचार है। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो निकल कर सामने आ रही है। बात करेंगे कि लगभग आखिर और जो समस्याएं हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो चेहरा होंगे और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये वोट दिया जा रहा है और एक विश्वास दिया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण परिवेश की बात करें तो एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, स्थानीय है। सबसे पहले बाबा आपका नाम बताएं, क्या आप कहेंगे? राम कुमार पंच जी। पंच साहब, क्या कहेंगे, क्या आश्वासन आज प्रत्याशियों को दिया गया? सुनो, अरे सच्ची बताऊंगा, सुनो तो जब सुनोगे जब ही तो। सरपंच साहब तो अब आए तो पूर्व देखो ऐसा है, अब सब बात जो बतानी वो तो इनको बता दी दिनेश जी को और भाई इनको, और सरपंच साहब को, हाँ जयंत यादव को, इनको सबको बता दी भाई इनको। लेकिन मेरा कहना यही है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना में फ़ायदा है। यानी कांग्रेस ने हमारे देश का भट्टा बैठा दिया है। अब देखो बिजली का बिल, अनाज का भाव, सब हमें जो कुछ फ़ायदा मिला है जो भारतीय जनता पार्टी से मिला है, तो हम तो इसकी वोट देंगे। ये अपने दिनेश जयंत इनको भी भारतीय पार्टी जनता की वोट दें। तो बिल्कुल ये स्थानीय लोगों की बात है, स्थानीय लोगों का समर्थन है और लगातार
आगे की बात करें सरपंच। तो जिस तरीके से ग्रामीणों का सहयोग रहेगा उस तरीके से यात्रा में हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और लगातार पंचायती राज चुनाव 2021 की पल-पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए A1 इंडिया। जो भाई एम मेहनत भी हुए, नंबरदार जितने भी यहाँ हैं वो सभी, और भाई बढ़िया बाबा सामने देखिए भाई सभी माला डालो कहाँ ही बैठे आशीर्वाद में भाई रे अजीत पंच कहाँ है? चंद्रपाल पंच आओ भाई, पंच कहाँ है? दशादी पानी वानी पिया दो सब। दो दिन मतलब आज 11, 12, 13। आ जाओ भाई, बिलाली बैठो बैठो बस हो गया। ऐसा नहीं, सभा में देखो सम्मान करने का सम्मान। बैगदार कार्ड लेने एक बार। यार पीछे बैठ को हम मोबाइल लेके, ये तो बालकन को काम है। आजा हाँ